हेलो एवरीवन। देखिए, ये प्रॉब्लम मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन पर है और ये नीट में आ चुकी है। तो इसका हम आज सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं पी एंड क्यू, जिसका मास 20 ग्राम एंड 40 ग्राम है। और उसको मैं प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटीज पी की और क्यू की सेम है। वो कितनी है? 49 मीटर पर सेकेंड है। और एंगल कितना है ग्राउंड से? 45 और 135। सेपरेशन पी और क्यू के बीच में इनिशियल सेपरेशन जो है कितना है? 245 मीटर है। पी पॉइंट, पी पार्टिकल को ए पॉइंट से थ्रो कर रहा हूं और क्यू पार्टिकल को बी पॉइंट से थ्रो कर रहा हूं। तो दोनों के बीच सेपरेशन कितना हो जाएगा? इनिशियल 245 मीटर हो जाएगा। और दोनों पार्टिकल बेसिकली ट्रैवल कर रहे हैं सेम वर्टिकल प्लेन में अंडर ए कोलिजन एंड और उसके बीच में क्या होता है? कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद पी ने अपने पाथ को रिट्रेस किया। हमें पोजीशन पता करनी है क्योंकि कि वो ग्राउंड पे कहाँ हिट करेगा और कितने टाइम के बाद, कोलिजन होने के कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पर पहुंचेगा। तो देखिए, इसमें सारी चीज मैं आपको समझा देता हूँ वन बाय वन। ये मेरे पास ए पॉइंट है और ये बी है और ये मेरा डिस्टेंस 245 मीटर है। मैंने पी पार्टिकल को थ्रो किया है, ठीक है, और एक क्यू पार्टिकल को थ्रो किया है। ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री है और ये मुझे गिवन है 135 डिग्री, क्योंकि एंगल किससे? ग्राउंड से। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये जो u वेलोसिटी है ये कितनी है? 49 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी u कितना होगा? 49 मीटर पर सेकेंड। सेम वेलोसिटी से दोनों पार्टिकल्स को मैंने थ्रो किया है। अब बेसिकली होगा क्या कि ये जब इनका दोनों पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो दोनों पार्टिकल का कहीं ना कहीं कोलिजन होगा। तो सवाल में ये पूछ रहा है, जहां कोलिजन हो रहा है, सवाल में ये पूछ रहा है कि कोलिजन होने के बाद क्यू को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। क्यू को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा और क्यू जो है ग्राउंड पे किस पोजीशन पर जाकर गिरेगा। तो बेसिकली आप ये देखें, यहाँ पे मेरे पास जो इनिशियल मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है दोनों पार्टिकल्स की, वो सेम है। तो और एंगल प्रोजेक्शन भी दोनों पार्टिकल्स का सेम है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का, horizontal component of velocity of particles P and Q will be same। वो कितना हो जाएगा? u cos थीटा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका और ये एंगल अगर थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका u cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा मेरे पास 45 है, तो u कितना है मेरे पास? 49। cos 45 कितना हो जाएगा? 1/√2। तो 49 डिवाइड बाय √2 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया दोनों पार्टिकल्स का। ठीक है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों पार्टिकल्स का इतना आ गया मेरे पास। अब उसके बाद बेसिकली आपको एक कंसेप्ट समझना है कि मैंने जो है दोनों पार्टिकल्स को, आप देखिए, साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया है और सेम एंगल से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो इनका जो कोलिजन होगा वो कहाँ पे होगा? ए और बी के बीच में जो रेंज है वो कितनी है? 245। तो इसके एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट पे होगा, यानी 245 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो ये पॉइंट कितना होगा? 245 डिवाइडेड बाई 2,
क्योंकि मेरा कितना आ जाएगा 122.5 मीटर पे। तो इन द मिडिल ऑफ ए बी जो होगा, इनका क्या हो रहा होगा, कोलिजन हो रहा होगा और किसी हाइट h पर हो रहा होगा। एक्स डायरेक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में जो होता है, एक्स कंपोनेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन का 0 होता है। तो बेसिकली आप ये भी बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो है नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगी सिस्टम पे, वो क्या होगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगी सिस्टम पे वो 0 होगी। जब समीशन एफ अगर 0 है या एफ एक्सटर्नल जिसको मैं बोल सकता हूँ 0 है, तो मैं वहां पे मोमेंटम को क्या करा सकता हूँ, कंजर्व करा सकता हूँ। और वही काम मैं यहाँ पर करूंगा। तो अब आप ये देखिए कि मेरे पास एक बॉडी है पी थी जिसका मास मेरे पास 20 ग्राम था, और क्यू बॉडी थी जिसका मास 40 ग्राम था। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या जिसको जो कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग होगा, उसको क्या माना था मैंने, उसको लिया था मैंने u cos 45। p मान लीजिए इधर मूव कर रही है, इधर की तरफ जा रही थी p बॉडी, और u जो है इधर की तरफ होगा u cos 45। ये जो सिनारियो होगा ये मेरा बिफोर कोलिजन का होगा। कोलिजन के बाद उन्होंने क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है कि पी ने अपने पाथ को जो है, पी बॉडी ने अपने पाथ को रिट्रेस किया है। कोई भी बॉडी अपना पाथ रिट्रेस जब करती है, जब उसको जिस वेलोसिटी से मैं थ्रो कर रहा हूं उसी वेलोसिटी से वापस आए। तो पी बॉडी पाथ को रिट्रेस कब करेगी, जब उसको मैंने u cos 45 से थ्रो किया है, तो वापस उसी डायरेक्शन, वापस उसी पाथ पे जब भी आएगी जब वो u cos 45 वेलोसिटी से मूव करेगी। तो बेसिकली बॉडी जो है, ऐसे समझिए आप कि अगर इस पाथ पे जा रही है u वेलोसिटी से, और अगर उसने अपना पाथ रिट्रेस किया, अपना पाथ अगर रिट्रेस किया, तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, u होगी। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी बॉडी अगर अपना पाथ रिट्रेस कर रही है, तो वो जिस वेलोसिटी से गई है उसी से वापस लौटेगी। और ये मेरे पास क्यू बॉडी है जिसका जिसकी वेलोसिटी मैं v मान लेता हूँ और मास 40 ग्राम है। ये मेरा जो कंडीशन है ये आफ्टर कोलिजन की है। अब ठीक है, हम मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं। इसका मोमेंटम लिखूंगा पहले, इसको पी आई बोल देता हूँ और इसको पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम। तो पी आई बराबर पी एफ हो जाएगा मेरे पास। तो पी आई इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास 20 है इंटू यू कॉस 45 प्लस मास कितना है 40 इंटू माइनस यू कॉस 45। माइनस में इसलिए ले रहा हूँ, अगर ये डायरेक्शन वेलोसिटी का मैं प्लस ले रहा हूँ तो ये माइनस होगा। अब ये इधर माइनस है तो ये भी माइनस होगा, और इधर प्लस है तो ये भी प्लस होगा। तो ये बराबर आ जाएगा मेरा पी एफ कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी यानी 20 इंटू यू कॉस 45, माइनस होगा यहाँ पे क्योंकि इस वेलोसिटी की वजह से आएगा, प्लस 40 मास है इंटू वेलोसिटी। तो अब आप ये देखिए, बेसिकली इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये 40 यू कॉस 45 माइनस 40 यू कॉस 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 वी आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो v यहाँ से 0 आ गया। कोलिजन होने के बाद जो है मेरी बॉडी जो Q थी उसकी वेलोसिटी जो है कितनी आ रही है, 0 आ रही है। वेलोसिटी 0 का मतलब ये है
कि बॉडी का जो है बेसिकली फ्री फॉल हो गया है। इसका मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे आपने बॉडी पी यहाँ से थ्रो, पी बॉडी को थ्रो किया था और यहाँ से आपने क्यू बॉडी को थ्रो किया था। जब कोलिजन हुआ तो एक कोलिजन हुआ तो P प्लस क्यू लिख देता हूँ। तो P बॉडी तो एक इधर आ गई लौट के वापस, जैसे गई थी वैसे ही लौट के आ गई। Q की वेलोसिटी जो है यहाँ पर, क्या ये अगर ये ग्राउंड मान लूं तो Q की वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है नीचे जाएगी, यानी इसका क्या होगा, फ्री फॉल होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में मुझे ये बताना था कि क्यू ग्राउंड पे कहाँ पे हिट करेगा, तो आपको ये बताना है इन द मिडिल ऑफ रेंज ए बी हिट करेगा, जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अब मुझे ये पता करना है कि इसको टाइम कितना लगेगा ग्राउंड पे हिट करने में। अब मेरी बेसिकली जो क्वेश्चन है वो काफी इजी हो गया कि मेरे पास एक बॉडी क्यू है जिसका मास मुझे पता है, और उसको बेसिकली उसका जो है बेसिकली फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये हाइट पता करने की जरूरत होगी। ये हाइट मैं पता कर लूँ तो मेरे पास टाइम जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो हाइट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? हाइट का फॉर्मूला हमारे पास होता है h इज इक्वल टू, जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो ये अगर हाइट h मान लूँ मैं, तो h होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है मेरे पास। तो u मेरे पास 49 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 हो जाएगा। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आप इसको तो 61.25 मीटर आ जाएगा। तो मेरे पास एच यू आ गया 61.25 मीटर आ गया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके मैं टी को कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से। बेसिकली हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास जब फ्री फॉल हो रहा है तो u मेरा कितना था, इनिशियल वेलोसिटी होता है तो वो v निकाला 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2s बाई जी। ए कितना होगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब इस s जो है बेसिकली मेरा यहाँ पर क्या है, s ये जो है ये h है मेरा, जो मैंने कैलकुलेट किया है 61.25। तो टाइम मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 इंटू 61.25 डिवाइडेड बाई 9.8। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 3.53 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली इतना टाइम लगेगा कोलिजन होने के बाद क्यू बॉडी को ग्राउंड पे आने में।